नमस्कार। मॉनसून का मौसम मतलब गर्मी से राहत, चाय पकौड़े, है ना? लेकिन इस राहत के साथ साथ ना कुछ ऐसे अनदेखे खतरे भी आते हैं जिन पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता। और आज हम बात करेंगे इन्हीं में से एक सबसे सीरियस खतरे की, और वो है बिजली का खतरा। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये CSC लिमिटेड का एक पब्लिक सेफ्टी गाइड है। चलिए, इसी में दिए गए जो जरूरी सुझाव हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं, ताकि हम सब इस मौसम में पूरी तरह से सेफ रह सके। तो सबसे पहले एक सवाल, तूफान के दौरान बिजली के ऐसे कौन से खतरे हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं? सोचिए जरा, इसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं घर के बाहर की सुरक्षा से। मान लीजिए बारिश में बाहर निकलना ही पड़ा, तो फिर किन बातों का खास ख्याल रखना है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, सड़क पर जमा हुआ पानी उसे हमेशा एक संभावित खतरे की तरह देखें। वो देखने में भले ही नॉर्मल लगे, लेकिन उसके नीचे एक छिपा हुआ, एक अदृश्य खतरा हो सकता है। हम सब जानते हैं पानी बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, और एक छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो ये 4 बातें हैं, इन्हें तो बस गांठ बांध लीजिए। पहला, किसी भी बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर या लटकते हुए तार के पास बिल्कुल नहीं जाना है। दूसरा, पानी से भरे रास्तों से तो दूर ही रहना है। तीसरा, कोई भी गीला मेटल का सपोर्ट जैसे बस स्टॉप की रेलिंग हो गई, उसे छूने से बचें। और चौथा, अगर ऑफिस में है तो जब AC जैसे उपकरण इस्तेमाल में न हो तो उन्हें बंद करना बिल्कुल न भूलें। अच्छा, ये तो हुई बाहर की बात। अब आते हैं घर के अंदर। हमारी सुरक्षा की जो पहली दीवार है ना, वो हमारे घर का अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही है। देखिए, घर की वायरिंग की रेगुलर जांच करवाना बहुत बहुत जरूरी है। खासकर अगर तार पुराने हो गए हैं या कहीं से कट फट गए हैं तो उन्हें फौरन बदलवाएं। और हाँ, ये भी पक्का कर लें कि घर में प्रॉपर अर्थिंग हो। अर्थिंग, आप समझ लीजिए, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। अगर कभी करंट लीक होता है तो ये एक्स्ट्रा करंट को सीधे जमीन में भेज देता है और हमें एक बड़े झटके से बचा लेता है। और इसी सेफ्टी को एक लेवल और ऊपर ले जाता है ELCB, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये एक बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। जैसे ही इसे करंट में कोई गड़बड़ी या लीकेज महसूस होती है ना, ये फौरन पावर सप्लाई को कट कर देता है और इस तरह हमें बिजली के झटके से बचाता है। और ये बहुत ही जरूरी अपग्रेड है जिसके बारे में सबको सोचना चाहिए। जो पुराने जमाने के तार वाले फ्यूज होते थे ना, उनकी जगह अब MCB का इस्तेमाल करें। MCBs कहीं ज्यादा सेफ हैं। फॉल्ट होने पर ये अपने आप ट्रिप हो जाते हैं और बाद में इन्हें बस ऊपर उठाकर आसानी से रीसेट किया जा सकता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो घर की वायरिंग तो हो गई। अब बात करते हैं हमारी रोज की आदतों की, क्योंकि हम रोजमर्रा में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका भी हमारी सेफ्टी में बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर एक सबसे बेसिक, सबसे जरूरी नियम है। पानी और चालू बिजली, ये दोनों कभी एक साथ नहीं आने चाहिए। ये कॉम्बिनेशन जानलेवा हो सकता है। बस इस एक बात को हमेशा ध्यान में रखा जाए तो कई खतरों से बचा जा सकता है। तो इसी नियम से जुड़ी कुछ आदतें हैं जिन्हें अपनाना जरूरी है। जैसे गीले हाथों से स्विच को छूना, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। कई बार लोग बालकनी में मेटल के तारों पर गीले कपड़े सुखाते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और हाँ, एक्सटेंशन कॉर्ड को मेटल की खिड़कियों या दरवाजों के पास से ले जाने से भी बचना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जब मौसम ज्यादा खराब हो, मतलब तेज आंधी चल रही हो या बिजली कड़क रही हो, तब क्या करना है? तो देखिए, जब भी आंधी आए, तेज बारिश हो या बिजली कड़के, तो सबसे अच्छा है कि अपने टीवी, कंप्यूटर जैसे गैजेट्स को बंद करके प्लग से ही निकाल दें। इससे वो पावर सोर्स से बच जाते हैं। और एक बहुत बहुत जरूरी बात, चार्जिंग पर लगे हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो कभी भी नहीं करना चाहिए। और हाँ, बाहर कहीं भी कोई तार लटकता हुआ दिखे तो उसे छूने से बचें। अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। मान लीजिए सारी सावधानियों के बाद भी कोई इमरजेंसी आ ही जाए, तो उस वक्त क्या करना है? ये चेतावनी सीधे सोर्स से है और बहुत जरूरी है। बिजली के स्विच या उपकरणों से किसी भी जलने की गंध या हल्के झटके के संकेत को नजरअंदाज ना करें। मतलब, अगर किसी भी स्विच या अप्लायंस से जलने की जरा सी भी स्मेल आए या हल्का सा भी करंट लगे, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम का इशारा हो सकता है। तो एक्शन क्या लेना है? अगर ऐसे कोई भी संकेत दिखें
तो सबसे पहला काम है घर की मेन पावर सप्लाई को तुरंत बंद कर देना। और खुद हीरो बनकर कुछ भी ठीक करने की कोशिश बिल्कुल न करें। सीधे एक लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। और अगर कोई सीएससी के सर्विस एरिया में रहता है तो ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। इन्हें अपने फ़ोन में ज़रूर सेव कर लेना चाहिए। किसी भी इमरजेंसी की हालत में इन नंबर्स पर फ़ौरन कॉन्टैक्ट करें। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारा घर और हमारी आदतें इस मानसून में बिजली के खतरों से बचने के लिए सच में तैयार हैं? इन सेफ्टी टिप्स को अपनाएं, अलर्ट रहें और सेफ रहें।